Hello students, welcome to 5000 GK series from Zoom GK. Today we have come with module number 5 covering questions 101 to 125 of history, medieval India, Vijayanagar and Bahmani Empire. I will explain it in English as well as Hindi on the request of some of the students. तो अब शुरू करते हैं हम मॉड्यूल 5 का पहला सवाल जो कि विजयनगर और बहमनी एम्पायर के ऊपर होगा। तो पहला सवाल है विजयनगर विच वॉज फाउंडेड इन 14th century was name of। विजयनगर is a name of city as well as an empire. So this was the answer number to number 1 is C. It was founded in 1336, that is 14th century, by Harihara I and his brother Bukka Rai I of Sangma dynasty. तो ये हरिहर और बुक्का के द्वारा शुरू किया गया साम्राज्य था, संगमा डायनेस्टी कहलाता है। तो विजयनगर एक शहर का भी नाम है और पूरे एम्पायर का भी नाम है। दूसरा सवाल है द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम वाज। तो जैसे हमने पढ़ा कि हरिहर और बुक्का राय संगमा डायनेस्टी से थे, तो इसलिए फर्स्ट डायनेस्टी संगमा डायनेस्टी है। संगमा वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ विजयनगर किंगडम। हरिहर एंड बुक्का वर द सन्स ऑफ संगमा ऑफ वारंगल। Due to the Muslim attack in 1323, they had run away from Warangal and subsequently laid foundations of their own principality Vijayanagar. तो हरिहर और बुक्का मुस्लिम अटैक की वजह से वो लोग वारंगल छोड़ के उन्होंने विजयनगर में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये संगमा डायनेस्टी थी। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल है किंगडम ऑफ विजयनगर वाज फाउंडेड बाय। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये हरिहर एंड बुक्का फाउंडेड किंगडम ऑफ विजयनगर। द किंगडम ऑफ विजयनगर जो कि साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्रा में है और ये है तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पर, तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर है। एंड ये शुरू किया गया था दो संगमा ब्रदर हरिहर और बुक्का द्वारा। हरिहर इसके पहले रूलर या पहले राजा हुए। चौथा सवाल द किंगडम ऑफ विजयनगर वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। विजयनगर किंगडम किन दिनों में शुरू किया गया था, किसके दौरान शुरू किया गया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक जब थे तब ये शुरू किया गया था। द किंगडम ऑफ विजयनगर दैट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनके साम्राज्य के, मोहम्मद बिन तुगलक के भी साम्राज्य के अंतिम दिन चल रहे थे। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज होल ऑफ इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट। तो क्योंकि तुगलक साम्राज्य कमज़ोर पड़ता जा रहा था तो इंडिया इंडिपेंडेंट होता चला जा रहा था और 3 इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने, एम्पायर ऑफ विजयनगर, बहमनी किंगडम और मदुरा। ये 3 जो है साउथ साइड में 3 इंडिपेंडेंट एम्पायर बन गए, विजयनगर, बहमनी और मथुरा। तो विजयनगर साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के समय का है। पांचवा कृष्णदेव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ। कृष्णदेव राय जो विजयनगर एम्पायर के थे वो किसके समकालीन थे? कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। कृष्णदेव राय जी समकालीन थे बाबर के। सो ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू बाबर। कृष्णदेव राय 1471 से 1529, 1471 to 1529 एंड बाबर 1483 to 1530. So almost same period. So they were in the same period, they were contemporary to each other. इस तरीके का बाबर ने ही हैज़ रिटन इन हिज तुज ए बाबरी या बाबरनामा। तो बाबरनामा में भी उसने कृष्णदेव राय के बारे में जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन
बाबर इन्वेडेड इंडिया, हु वॉज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर इन साउथ इंडिया। तो जब बाबर ने इन्वेड किया था इंडिया को तो विजयनगर के रूलर कौन थे, क्योंकि ये समकालीन थे। विजयनगर के रूलर कृष्णदेव राय और बाबर तो उस समय कृष्णदेव राय जी थे। हु वर द अष्ट दिग्गज इन द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के कोर्ट में अष्ट दिग्गज कौन थे? अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज देवर 8 तेलुगु पोएट्स। कृष्णदेव राय खुद भी अच्छे पोएट थे, कवि थे, तो वो अपने कोर्ट में कवियों को रखते थे और उनको काफ़ी सम्मान देते थे। सो ऑल द पोएट्स वर वेल रिस्पेक्टेड एंड दोज वर नोन एज ए अष्ट दिग्गज, मीन्स 8 महान तेलुगु पोएट्स। क्वेश्चन नंबर 8, द नायक्स इन द विजयनगर एम्पायर वर। नायक, विजयनगर एम्पायर में नायक किनको बोला जाता था? तो नायक बोला जाता था मिलिट्री के चीफ को, जो कि एक पर्टिकुलर टेरिटरी को कंट्रोल करते थे, तो उनको नायक बोला जाता था। सो नायक्स वाज मिलिट्री चीफ कंट्रोलिंग ए पर्टिकुलर टेरिटरी, तो उस पर्टिकुलर टेरिटरी का अधिकार जो है उस नायक को दे दिया जाता था। नंबर 9, वेयर इज द फेमस विजय विट्ठल टेम्पल। विजय विट्ठल टेम्पल हैविंग 56 कार्व्ड पिलर्स। तो विजय विट्ठल टेम्पल, इसमें 56 अंकुरे हुए पिलर्स हैं और उनमें से दे इमिट म्यूजिकल नोट्स, उसमें से बहुत ही म्यूजिकल साउंड निकलती है। वो कहाँ पर है? तो वो विजयनगर साम्राज्य का पार्ट था और हम्पी में है। तुंगभद्रा रिवर प्रोवाइडेड सस्टेंस to which empire? So we know that Vijayanagar is on the banks of Tungbhadra river and it was providing sustenance to the same empire, that is Vijayanagar. तो इसका आंसर हो गया विजयनगर। रिवर तुंगभद्रा was the lifeline of Vijayanagar kingdom. So तुंगभद्रा जो थी वो लाइफलाइन थी विजयनगर किंगडम की। Who of the following Vijayanagar kings had assumed the title of आंध्र भोज? तो विजयनगर के कौन सा राजा जिसने आंध्र भोज के नाम से जाना जाता था? तो आंध्र भोज के नाम से कृष्णदेव राय को जाना जाता था। तो कृष्णदेव राय was known as आंध्र भोज। So Emperor कृष्णदेव राय, king of Vijayanagar, he assumed the title of आंध्र भोज. He was also having more titles, that is मोरू रायरा गंदा एंड कन्नड़ राज्य राम रामन। तो मोरू रायरा गंडा और कन्नड़ राज्य राम रामन, ये भी टाइटल थे उनके। ही बिकम द डोमिनेंट रूलर ऑफ इंडिया बाय डिफीटिंग द सुल्तान ऑफ बीजापुर, गोलकुंडा एंड द राजा ऑफ उड़ीसा। कृष्णदेव राय बिकम प्रोमिनेंट क्योंकि इन्होंने तीनों को, सुल्तान ऑफ बीजापुर को, गोलकुंडा और राजा ऑफ उड़ीसा, इन तीनों को हराया था और अपने बड़े साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य को काफ़ी बड़ा किया था। द फर्स्ट कैपिटल ऑफ विजयनगर वाज हम्पी। वेयर वाज द सेकेंड कैपिटल? सो वी नो दैट विजयनगर एम्पायर कैपिटल वाज हम्पी, बट देयर वाज अनदर कैपिटल दैट वाज इन पेनुकोंडा। Who among the following was the first Vijayanagar ruler to have the title of महाराज धीराज? तो किसको महाराज धीराज कहा गया पहली बार विजयनगर रूलर को? तो ये बुक्का सेकंड को बोला गया महाराज धीराज। ये सभी सवाल जूम जीके चैनल की तरफ से हैं, जूम जीके चैनल। सो मैं आपको बोलूँगा कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि जीके से संबंधित जितने भी स्लाइड्स बनाई जाएं वो आप तक पहुंचती रहें। हम जीके के सभी सवालों को सिंप्लीफाई करेंगे और इसमें हर एक के साथ कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ईवीएस, मिसलेनियस,
मिसलेनियस में होंगे जैसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगे, इसके अलावा किसी देश की खास बात होगी, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हो सकता है, और स्पोर्ट्स के बारे में हो सकता है। तो ये सब हम जो है इसमें कवर करेंगे। और शुरू में हम 5000 सवाल जो कि 200 मॉड्यूल में होंगे और हर एक में 25 सवाल होंगे, तो करीब ये पूरे 5000 हो जाएंगे 200 मॉड्यूल्स में। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट एंड लाइक इट, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। हम इसको इंग्लिश और हिंदी में पढ़ाएंगे। शुरुआत हमने इंग्लिश में की थी, बट कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि इसको हिंदी में भी करें, सो हम इसको हिंदी में भी कवर कर रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। Who among the following kings of विजयनगर sent an ambassador to China? किस राजा ने, विजयनगर के राजा ने एम्बेसडर चाइना को में भेजा था? तो बुक्का 1, इन्होंने जो है इन्होंने अपना एम्बेसडर चाइना भेजा था। What were the district called in the विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर में किसको डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं? तो नाडू को डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। विजयनगर एम्पायर डिवाइडेड इनटू 6 प्रोविंसेस, और जो प्रोविंसेस होते हैं उनको मंडलम या राज्य बोलते हैं। दे आर नोन एज मंडलम और राज्य। दीज प्रोविंसेस वर प्लेस्ड अंडर गवर्नर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मंडल को कवर करने के लिए, मंडल को पूरा गवर्न करने के लिए गवर्नर होता था, और ये जो प्रोविंसेस या जो मंडल होता था, इसको डिवाइड कर देते थे नाडू में, फर्दर डिवाइडेड इनटू नाडू एंड ग्रवा। तो जो नाडू जो होता था वो एक डिस्ट्रिक्ट होता था। अगला सवाल 16, विच एमंग द फॉलोइंग कमोडिटीज वर एक्सपोर्टेड ऑन ए लार्ज स्केल? तो मैं मालूम है विजयनगर एम्पायर में उस एरिया में काफ़ी मसाले होते हैं, तो स्पाइसेस सच एज टर्मरिक, पेपर, कार्डेमम और जिंजर, तो हल्दी हो गया, काली मिर्च, इलायची और अदरक, ये सब काफ़ी होता था रिमोट मलनाड हिल रीजन में, और ये सब शहर में लाया जाता था और ये बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता था। तो पेपर, जो काली मिर्च थी, इसका काफ़ी एक्सपोर्ट होता था, काली मिर्च का। तो ये याद रहे, इस तरीके के सवाल जो है काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ किंग कृष्णदेव राय? कृष्णदेव राय जी किस रिलीजन या किस धर्म से थे? तो उन्होंने वैष्णविज्म अपना रखा था, वो वैष्णव थे। हु गॉट द मोन्यूमेंटल राय गोपुरम्स इन फ्रंट ऑफ टेम्पल्स इन हम्पी, तिरुवन्नामलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति एटसेट्रा कंस्ट्रक्टेड? तो किसने ये राय गोपुरम बनवाए थे हम्पी के टेम्पल के सामने, तिरुवन्नामलाई के सामने, चिदम्बरम मलाई के सामने, श्रीरंगम, तिरुपति, इसके सामने किसने बड़े बड़े मंडप, राय गोपुरम जिसको बोला जाता है, वो बनवाए थे? तो कृष्णदेव राय ने काफ़ी बनवाए थे, और कृष्णदेव राय जी इसका सही आंसर है। द रूलर्स ऑफ विजयनगर प्रमोटेड विच लैंग्वेज? रूलर्स ऑफ विजयनगर, साउथ साइड की लैंग्वेज इट वर प्रमोटेड, सो दो वर तमिल, तेलुगु एंड संस्कृत। These 3 languages were promoted. The historian Sewell has written a book entitled A Forgotten Empire. What was the empire? So सेवल ने एक बुक लिखी थी फॉरगेटन एम्पायर, भूला हुआ एम्पायर। वो किसके बारे में? वो विजयनगर एम्पायर के बारे में है। 21वां सवाल, ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर इज नाउ रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सटेंसिव ruins ऑफ। हमें मालूम है कि जो पुरानी राजधानी विजयनगर की है वो है हम्पी। ओल्ड कैपिटल ऑफ विजयनगर इज नाउ रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटेंसिव ruins ऑफ हम्पी। तो हम्पी की ruins, जो बच्चे कुछ अवशेष है, वो वहाँ पे दिखते हैं, और ये विजयनगर के ruins के भीतर ही हैं। वहाँ पे विरूपक्ष टेम्पल भी है और दूसरे मोन्यूमेंट्स भी हैं। यूनेस्को ने इसको अब एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया है। हु बिल्ट सिटी ऑफ नागलपुरा? सिटी ऑफ नागलपुरा किसने बनाया था? कृष्णदेव राय जी ने बनाया था अपनी माँ नंगला देवी के नाम पर।
In which Hindu kingdom of medieval India the image deity Tirupati or Lord Venkateshwara has been depicted on gold coins? तो किस हिंदू राज्य में गोल्ड कॉइन पर तिरुपति भगवान या लॉर्ड वेंकटेश्वर भगवान की मूर्ति है? तो ये विजयनगर एम्पायर के जो सिक्के हैं, सोने के सिक्के हैं, उन पर जो है तिरुपति या लॉर्ड वेंकटेश्वरा इनको उभारा गया है. द क्लास ऑफ अमर नायक्स इन विजयनगर इज ए रेफरेंस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? जैसे हमने नायक या अमर नायक की बात की थी, तो वो मिलिट्री कमांडर्स हैं. इनको एक टेरिटरी दी जाती है. दे वर गिवन ए टेरिटरी गवर्न बाई देम. नेम द प्लेटफॉर्म यूज फॉर रिचुअल पर्पस बाय द किंग्स ऑफ विजयनगर एम्पायर. तो विजयनगर एम्पायर के राजा अपनी बड़ी सभा या रिचुअल पर्पस के लिए किस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते थे? तो वो महानवमी डिब्बा का इस्तेमाल करते थे. महानवमी डिब्बा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर में. तो विजयनगर एम्पायर के सेंट्रल में रॉयल सेंटर जो बना हुआ था, उसमें महानवमी डिब्बा करके जगह थी, स्ट्रक्चर था. उसके ऊपर सब कुछ खड़े होके सब कुछ जो भी रिचुअल किया जाता था उसके ऊपर करके किया जाता था. वही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर था. नेम उसका शेप उसकी प्लेटफॉर्म की वजह से थी. और महानवमी फेस्टिवल में जो है उसको काफ़ी हर एक नवमी फेस्टिवल जो है वहाँ से किया जाता था, इसीलिए उसको महानवमी डिब्बा कहा जाता था और डिब्बा की शेप का था. तो हमने इस तरीके से 25 सवाल कवर कर लिए हैं और अब मैं इसको फिर से रन थ्रू कर दूंगा इंग्लिश में, तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा. तो इस तरीके से हमने एक बार हिंदी में किया और फिर जो है हम अब रिवीजन करेंगे. एंड दिस रिवीजन वी विल डू इन इंग्लिश. तो इस तरीके से हिंदी और रिवीजन भी हो जाएगा इंग्लिश में. सो हम लोग अगले फिर से फर्स्ट सवाल नंबर 1 पर जाते हैं और देखते हैं. अब जिन्होंने हिंदी में पढ़ लिया है वो इसको ट्राई कर सकते हैं. So Vijayanagar, which was founded in 14th century, was the name of. So Vijayanagar is the name of city as well as an empire. It was founded in 14th century, 1336 by Harihar and his brother Bukka. The first dynasty of Vijayanagar kingdom was Sangma, because Harihar and Bukka, they were son of Sangma. So it was known as Sangma dynasty. Harihar and Bukka, they left Warangal due to Muslim attack. And they had came to a new location and started it at Vijayanagar. And so the foundation of this empire was led by Harihar and Bukka at Vijayanagar. And it was known as Sangma dynasty. Number 3, the kingdom of Vijayanagar was founded by the kingdom of Vijayanagar as we just discussed found by Harihar and Bukka, and Harihar became the first ruler. The kingdom of Vijayanagar was established during the reign of. So, kingdom of Vijayanagar was established during the reign of Muhammad bin Tughlaq empire that became weak. Those were in the last days, and the whole of India started becoming independent. So there were 3 independent states of Vijayanagar, Bahmani kingdom, and Sultanate of Madura. They were found. Krishnadev Rai of Vijayanagar Empire was a contemporary of. He was contemporary to Babur, because in Baburnama it was described by Babur about Krishnadev Rai. So Krishnadev Rai was from 1471 to 1529 and Babur 1483 to 1530. So they were contemporary to each other. Number 6, when Babur invaded India, who was the ruler of Vijayanagar Empire in South India? So at the time of Babur, it was Krishnadev Rai, because they were contemporary. Who were the Asht Diggas? Means 8 big people. 8 big. So 8 bigs were in the court of Krishnadev Rai. These were 8 Telugu poets, because Krishnadev Rai was himself is a great poet.
Question number 8. Nayaks in the Vijayanagar Empire were, so these Nayaks were military chiefs controlling particular territories. So if particular territories or territories were given to some person who were military chiefs, and those were known as Nayaks. So these military chiefs or Nayaks were independently governing these territories under the empire. Where is the famous Vijay Vittal temple? Having 56 carved pillars, and they emit musical notes. So these 56 carved pillars emitting musical notes known as inside Vijay Vittal temple. It is in Hampi in Vijayanagar Empire. The Tungbhadra river provided sustenance of which empire? As we know, the Vijayanagar is on the bank of Tungbhadra river, and so Tungbhadra river was providing sustenance to Vijayanagar Empire. Coming to next one. Number 11. Who of the following Vijayanagar kings had assumed the title Andhra Bhoj? Andhra Bhoj title that was taken by Krishna Dev Rai. He assumed Andhra Bhoj title. He also assumed Muru Raira Ganda and Kannad Raj Ram Ramana. So these three titles were of Krishna Dev Rai. He became the dominant ruler of Peninsula of India by defeating Sultan of Bijapur, Golconda and Raja of Odisha. The first capital of Vijayanagar Empire was Hampi. We know that first capital of Vijayanagar Empire was Hampi. Where was the second capital? Second capital was Penukonda. Question number 13. Who among the following was the first Vijayanagar ruler to have the title of Maharaj Dhiraj? Maharaj Dhiraj's title was first taken by Bukka II. These question series for GK 5000 has been brought to you by Zoom GK. Zoom GK is in the field of education, and we would like you to subscribe it in order to get the information about whatever things are happening at Zoom GK. So we will be covering GK or general studies, covering themes of history, geography, polity, economy, physics, chemistry, biology, environmental sciences and other miscellaneous themes. So subscribe it, and also subscribe and inform to your friends so that they also gain knowledge from GK 5000. Thank you. Coming to the next question. Who among the following kings of Vijayanagar sent an ambassador to China? So it was sent by Bukka I. Bukka I sent from his court a person to China as an ambassador. What were the districts called the Vijayanagar Empire? In Vijayanagar Empire, it was divided into provinces. So the Vijayanagar Empire was divided into 6 provinces known as Mandalam or Raj, and these Raj were placed under a governor who was governing it, and then below this Mandal or Raj, it was further divided into Nadu and Grava. Villages were governed by hereditary officials. So the districts were known as Nadu. Which among the following commodities were exported on a large scale from Vijayanagar Empire? We know that in Vijayanagar Empire, spices such as turmeric, pepper, cardamom and ginger, they grew in the remote Malnad hill region. And these were transported to the city, and some of them were exported. So pepper, that was one of them which was exported from Vijayanagar Empire. What was the religion of the king Krishna Dev Rai? Krishna Dev Rai was practicing Vaishnavism. 18. Who got the monumental Rai Gopurams in front of temple in Hampi, Tiruvannamalai, Chidambaram, Srirangam, Tirupati and constructed? So who made these Rai Gopurams in front of temples of Hampi, Tiruvannamalai,
Chindambaram and Srirangam, Tirupati constructed. It was constructed under Krishnadev Rai. The rulers of Vijayanagar promoted which languages? As we know that Vijayanagar is in the south of India, so south languages were promoted, so it was Tamil, Telugu and Sanskrit that was promoted by Vijayanagar Empire. The historian Sewell has written a book entitled A Forgotten Empire. So A Forgotten Empire, this book was written by historian Sewell. What was the name of the empire? So he was talking about Vijayanagar Empire. Coming to question number 21, the old capital of Vijayanagar. We know that old capital of Vijayanagar is Hampi, is now represented by the extensive ruins of, yes, Hampi. And within those ruins of Vijayanagar, Hampi is there, and it also have Virupaksha temple inside Hampi, as well as several other monuments belonging to the old city. And ruins are now UNESCO World Heritage Site. Who built the city of Nagalpura? Nagalpura was built by Krishnadev Rai in the name of his mother, Nagla Devi. So it's Nagalpura. It's a beautiful suburb near Vijayanagar. Coming to question number 23. In which Hindu kingdom of medieval India the image of deity Tirupati or Lord Venkateshwara has been depicted on the gold coins? So in Vijayanagar Empire, on the gold coins, the deity Tirupati or Lord Venkateshwara has been depicted. 24. The class of Amar Nayaks in Vijayanagar is a reference to which of the following? So Amar Nayaks or Nayaks, these are military commanders. Amar Nayaks or Nayaks were military commanders whom were given territories to govern the Rai. 25. Name the platform used for ritual purpose by the king of Vijayanagar Empire. So there was a big platform which was used for all ritual purposes and festivals. So Mahanavami Dibba, that was one of the big platform which was used for ritual purpose by Vijayanagar Empire. The name comes from the shape. It was in Dibba shape and it was used mostly for Mahanavami festival. So we have covered these 25 questions. Thank you very much. We would like to have your feedback, what improvements you want, comments, all these things. So Zoom GK, we will bring GK covering history, geography, polity, economy, physics, chemistry, biology, environmental science and other miscellaneous themes or subjects. तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, दोस्त लोगों को भी बताएं, शेयर करें, जिससे कि हम जो भी जूम जीके पर सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको मिल सके और आप इसका फ़ायदा उठा सकें. हम अच्छे जीके के सवाल इसमें कवर करेंगे और एक एक सवाल को छांट के. सो वी आर वेरी चूज़ी अबाउट द क्वेश्चंस और आशा करते हैं कि इसी में से सब सवाल आएंगे. जो भी आप एग्ज़ाम देंगे आगे, काफ़ी सवाल इसी जीके में से आएंगे. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. थैंक यू.